हेलो स्टूडेंट। तो हम लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 की हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया था और सेकंड क्वेश्चन से आज हमें स्टार्ट करना है। क्लियर? तो फर्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। पहले देखिए क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर चॉइस। फर्स्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ये 4 ऑप्शन गिवन हमारे पास, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो हम चेक करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले यहां लिख दें सोल्यूशन। क्लियर? अब क्वेश्चन लिख लें 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सिंप्लीफाई करें इनको। दिस इज 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है उसको रख के हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक? अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 2 का 1 में मल्टीप्लीकेशन 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर क्या हो गया 3। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया हमारा 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3। ये अब हम इनको देखिए सिंप्लीफाई जब करते हैं तो ये हो गया हमारा 2/√3 डिवाइडेड बाई 3/4। देखिए 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा, 3/2√3। √3 का 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा 2√3। तो क्लास 9th में हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ते थे, उसमें क्या था, कहीं भी रूट में आ जाए क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो √3 से हम नेक्स्ट स्टेप में रेशनलाइज कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 3/2√3 रेशनलाइज √3/√3। क्लियर? अब इनको हम देखिए सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो ये हो गया 3/√3 डिवाइडेड बाई √3 में √3 का मल्टीप्लीकेशन 3 2 जा क्या हो गया 6। अब इसको हम डिवाइड कर दें 3 2 जा 6। ये हमारे पास आ गया √3/2। अब हम जरा चेक करें sin 60 की क्या वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की क्या होती है 1/2, tan 60 क्या होता है √3 और sin 30 होती है 1/2। तो इससे क्या मिला हमको कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट। मींस इसे हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू sin 60 डिग्री। क्लियर? अब आइए तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट। क्लियर? अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब चलिए देखिए इसका सेकंड पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री और इक्वल टू, ये ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए tan 90 वैल्यू इसकी होगी, या इसकी वैल्यू क्या होगी 1, या sin 45 डिग्री, या 0। अब हम सिंप्लीफाई करके पहले चेक कर लें इसको। तो सिंप्लीफाई हम करते हैं इसको, ये हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर? सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये हो गया 1 माइनस tan 30 की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है 1/√3 स्क्वायर मींस स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट ये क्या है 1 प्लस tan 30 की वैल्यू हमको मालूम है 1/√3 स्क्वायर मींस स्क्वायर। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, तो अभी हम जो ये बता रहे थे आपको, ये था 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन था tan 90, सेकंड था 1
थर्ड ऑप्शन था साइन 45 और फोर्थ ऑप्शन क्या है साइन 30। जीरो नहीं है, क्या है साइन 30 है। इस पर हम जरा चेक करें तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो ये हो गया 1 माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1, रूट 3 स्क्वायर मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई 3। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 1 जा 3, दिस इज 2 बाई 3 अपॉन 4 बाई 3। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में और सिंप्लीफाई कर दें, 2 बाई 3 इंटू 3 बाई 4, 3 से 3 कैंसिल, दिस इज 1 बाई 2। अब हम चेक करें tan 90 वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, 1 वैल्यू है ही नहीं। sin 40 क्या होता है 1 बाई रूट 2 और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई 2। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, डी। तो दिस इक्वल टू sin 30, दिस इक्वल टू sin 30 डिग्री। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया इसका, डी। क्लियर। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड। ये लिखा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 30, c इक्वल टू 45 और d इक्वल टू क्या दे रखा है, d की वैल्यू क्या दे रखा है 60 डिग्री। तो हम चेक करेंगे कि क्या वैल्यू होती है कि जब ये दोनों आपस में इक्वल हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास है sin 2a, पुट a इक्वल टू 0 डिग्री रखें अब हम, तो a आ जाएगा हमारा sin 2 इंटू 0, a इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0, sin 0 की वैल्यू क्या हो गई 0। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हमारे पास है कि अब देखिए, अब हम राइट हैंड साइड में इसको सब्स्टिट्यूट करें। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, 2 sin a की वैल्यू 0 डिग्री। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, दिस 2 इंटू 0 मीन्स 0 डिग्री। अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए। किस कंडीशन में आए, a इक्वल टू 0 रखें। तो आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम सॉल्व करना भी चाहें तो चेक कर लें, देख लें। तो यहां से तो हमारा एक क्लियर हो गया। पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऑप्शन इसका ये सही हो गया हमारा ए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए। अब आगे की वैल्यू हम आपको चेक करके दिखाते हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इसके इक्वल आएगी। चेक करिए, लिख दीजिए, जैसे sin 2a, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। क्या प्रूव कर दें, एक हम चेक करके बता रहे हैं, इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। a की वैल्यू हमको क्या रखनी है 30 डिग्री रखते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा sin 2 इंटू 30 डिग्री मीन्स sin 60 डिग्री। क्लियर। sin 60 की वैल्यू क्या हो गई रूट 3/2। बात आ गई समझ में। अब राइट हैंड साइड में हम देखें, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2 sin a, इसमें हम a की वैल्यू रख दें, तो a हो जाएगा 2 इंटू sin 30 डिग्री मीन्स 2 इंटू 1/2, दिस इज कैंसिल, क्या हो गया हमारा। तो हमने क्या देखा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई रूट 3/2 और इसकी क्या आ गई 1, दोनों इक्वल नहीं है। तो कंडीशन हमारा ये पूछा है कि इसमें से किस वैल्यू पर इसकी वैल्यू ट्रू है। तो किस वैल्यू पे ट्रू आ गई हमारी 0 डिग्री पे ट्रू आ गई, और ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो एक हमने चेक करके बता दिया, बाकी आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका है, क्या गिवन है 2 tan 30 इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू, ए पार्ट दिया है cos 60, बी दिया है sin 60, सी गिवन है tan 60 और डी क्या गिवन है sin 30।
सेम ऐसा ही सिस्टम है जो हमने आपको 3 बताया अभी, फिलहाल बता देते हैं आपको। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सिंप्लीफाई करें तो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, स्क्वायर मीन्स स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लें दिस इक्वल टू 2/√3, दिस इज 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 √3 स्क्वायर 3। क्लियर? अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लें दिस इक्वल टू 2/√3, ये हो गया हमारा 2/3। सिंप्लीफाई कर लें इसे तो देखिए ये बन गया हमारा 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या बचा उसे ध्यान देंगे आप, तो ये हो गया हमारा 3/√3। तो हमने फिर बताया आपको कि क्लास 9 का रेशनलाइजिंग का फिर जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया √3। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में वैल्यू नहीं छोड़नी चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखिए। अगर ये ध्यान में नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। √3 है, रेशनलाइज कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप में 3/√3, दिस इक्वल टू √3/√3, दिस इज 3√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 कैंसिल, ये हो गया √3। और ये √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। किसकी होती है जी tan 60 डिग्री की। कहीं पे गिवन है हमारे पास, ये गिवन है। क्यों? cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, sin 60 की क्या होती है √3/2, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और sin 30 की क्या होती है 1/2। तो ये हमारा √3 जो वैल्यू आई किसकी है tan 60 डिग्री की। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है सी, ये सी ऑप्शन इसका सही। इट इज क्लियर? अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सब अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। लिखा है tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, a plus b between 0 and 90 डिग्री मीन्स a plus b अगर हम ऐड करें तो इसकी वैल्यू जो है 90 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर लिखा है a इज ग्रेटर देन b, जो हमारी a की वैल्यू फाइंड होगी वो b से अधिक होनी चाहिए। क्लियर? तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट स्टेप है tan a plus b इक्वल टू √3। क्लियर? अब ध्यान देंगे tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये हम लिख सकते हैं इसे tan a plus b इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो a plus b इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, tan कैंसिल, दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। क्लियर? सेकंड स्टेप में ऐसे ही देखेंगे, ये हमारे पास गिवन है tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। इसे हम सिंप्लीफाई करें tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। tan में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो tan a प्लस b इक्वल टू यहां पर क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री। क्लियर? tan कैंसिल, दिस इक्वल टू a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इक्वेशन इज सेकंड। अब हम देखिए जो नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे, इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट से किसी से भी, चाहे a की वैल्यू फाइंड कर ले चाहे b की, वो दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर पुट कर दे। तो हम क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड a इक्वल टू 30 प्लस b
अब जो a की वैल्यू है इसे हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। तो देखिए a की वैल्यू क्या हमारे पास है, a की जगह सब्स्टिट्यूट करना है इसे 30 प्लस b, 30 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 30 प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री। आगे चेक करिए, देखिए अब यहां से हम वैल्यू फाइंड कर लें। ये हो गया 2b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस ये प्लस 30 डिग्री है, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, माइनस 30 डिग्री। तो 2b इक्वल टू आ गया हमारा 30 डिग्री, मींस b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री अपॉन 2 मींस 15 डिग्री। अब हमको b का एंगल फाइंड हो गया। जब b फाइंड हो गया तो अब b की वैल्यू हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, a की। तो हम चलिए फर्स्ट में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में रखें। तो a प्लस b की क्या वैल्यू है 15 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। यहां से a की वैल्यू फाइंड हो गई हमारी, a इक्वल टू 60 डिग्री माइनस प्लस 15 डिग्री, इधर क्या हो गया माइनस 15 डिग्री। सिंप्लीफाई कर लें तो a माइनस कर गए, ये हो गया दिस इज 45 डिग्री। अब आपने देखा यहाँ क्वेश्चन में क्या था, a इज ग्रेटर देन b, मींस a की वैल्यू b से अधिक आनी चाहिए। तो हमने देखा a की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आ गई और b की वैल्यू जो हमने फाइंड किया क्या है 15 डिग्री। इसका मतलब इक्वेशन हमारा बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि अब हम चेक करें कि ये दोनों वैल्यू 90 से अधिक तो नहीं है, तो 45 प्लस 15 मिलके क्या हो गया 60 डिग्री, मतलब इसके बीच में ही है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा फोर्थ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चंस क्या हमारे पास गिवन है कि sin a प्लस b इक्वल टू sin a प्लस b, a प्लस b एंगल डिफरेंस है। एंगल क्या है, डिफर है, अलग अलग है। तो हम पुट कर लेते हैं, पहले हम लिखें लेफ्ट हैंड साइड sin a प्लस b, क्लियर। पुट a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 60 डिग्री। हमने दो डिफरेंस एंगल ले लिए, a की वैल्यू 30 ले लिया और b की वैल्यू क्या ले लिया 60 डिग्री। अब हम सिंपली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तभी हो जाएगा हमारा sin 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री मींस sin 90 डिग्री, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, क्लियर। अब हम राइट हैंड साइड पे आ जाए। राइट हैंड साइड में हमारे पास है sin a प्लस sin b, इसमें भी यही वैल्यू पुट करेंगे, लिख ले। अगर आपको डाउट हो तो पुट a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 60 डिग्री, सब्स्टिट्यूट करिए, तब ये क्या बन गया sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री। sin 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/2, sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2। इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम हो गया हमारे पास 2, दिस इक्वल टू 1 प्लस √3। अब हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो 1 आ गई और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस √3/2।
इसका ये मतलब है कि जब ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आए तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स। तो अब हम अपने स्टेप में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? अब मीन्स क्या हमारे पास है, 1 नॉट इक्वल टू √3 + 1/2, तो दिस आंसर इज फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स। अब चलिए आप देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मींस क्या कर रहा है, अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएं, क्या करें, इंक्रीज करें, तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से। सपोज तो ये हमारा सॉल्यूशन है, देखिए लेट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या हो गई थी, 0। अब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तब हमारा क्या हो गया, साइन 30 डिग्री, दिस इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये हो गया हमारा साइन 45 डिग्री, मीन्स 1/√2। नेक्स्ट स्टेप, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज साइन 60 डिग्री, साइन 60 मीन्स √3/2। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स साइन 90 डिग्री, दिस इक्वल टू 1। तो हमने देखा सबकी वैल्यू मिनिमम से रखना स्टार्ट किया, 0 रखा तो 0, 30 रखा 1/2, 45 रखा 1/√2, 60 रखा √3/2 और 90 रखा 1। तो ये क्या हो रहा है, साइन थीटा की वैल्यू हमारी इंक्रीज करती है। अब चलिए देखिए, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन आपको बताया था कि उसमें क्या था कि थीटा की वैल्यू हमारी इंक्रीज होती जा रही थी, और क्वेश्चन उसमें क्या था, साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तब इसका क्या मतलब हो गया था कि हमने जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज की थी, वो साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज हो गई थी। इसका मतलब उसमें क्या होगा, ट्रू। क्या होगा, ट्रू। क्लियर? अब हम देखिए उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अगर हमने थीटा को इंक्रीज किया, चेक करिए यहां पे देखिए, तो हमारा क्या होगा, ये हमने लिख दिया cos 0, cos 0 डिग्री। क्लियर? cos 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इज cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। नेक्स्ट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। फिर लेट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज cos 60 डिग्री मीन्स cos 60 डिग्री मीन्स 1/2। लेट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अब cos में क्या होता है कि हमने जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज किया, तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होते गई। क्या होते गई, डिक्रीज होते गई। ये क्या हो गया, फॉल्स। ये क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर? ये हमारा हो गया फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन। देखिए नेक्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा।
क्वेश्चन कर रहा है कि अगर हम थीटा की कोई भी वैल्यू लें, ऑल वैल्यू, तो क्या ये इक्वल होंगे? नो। क्यों नहीं इक्वल होंगे? सपोज करिए हमने थीटा की वैल्यू ले लिया 0 डिग्री, क्लियर? तभी हमारा क्या हो गया? साइन 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। ये दोनों हमारे इक्वल तो नहीं आए, क्लियर? तो 0 नॉट इक्वल टू 1। अब सपोज करिए एक हम और एग्जांपल ले लें, थीटा इक्वल टू ए, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तब क्या होता है हमारा? तो दिस इक्वल टू साइन 30 डिग्री इक्वल टू cos 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, cos 30 हो गया जी √3/2। ये देखिए 1/2 √3/2 के इक्वल है? नहीं है, तो दिस नॉट इक्वल टू। इसका क्या मतलब है कि इसका आंसर हमारा क्या है? फॉल्स। सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जिसको रखने पर ये दोनों इक्वल होंगे, वो वैल्यू क्या है? 45 डिग्री। क्या है? 45 डिग्री। चेक कर लीजिए, ए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तब क्या हो गया हमारा? साइन 45 डिग्री इक्वल टू cos 45 डिग्री। सिंपली वैल्यू रख दें 1/√2 इक्वल टू 1/√2। बस यही। हाँ, तो सिर्फ ओनली वन वैल्यू क्या है? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, क्लियर? तो सिर्फ यही एक वैल्यू है कि जो दोनों को इक्वल करती है। इसका मतलब है, लेकिन पूछा क्या हमारे क्वेश्चन में? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा? नो। इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। अब इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है, लास्ट पार्ट है काट इज नॉट डिफाइंड, काट ए इज नॉट डिफाइंड, not defined for a equal to 0 डिग्री। हम चेक कर लेंगे काट ए की वैल्यू 0, तो काट 0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड इसे हम बोलते हैं। ये क्या हो गया? ये हमारा 2 है।